बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि आ रही है तटीय कर्नाटक से, जहां पर कुछ जगह बेहद भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं केरल में जगह जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तीसरी खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कि मध्य महाराष्ट्र से आ रही है। कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं गोवा में कुछ जगह भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में गरज के साथ काफी तेज हवाएं चलेंगी। तो बड़ी खबरें आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं और मौसम ट्रैकर आपको बताते हैं, मौसम से जुड़ी जानकारी बताते हैं कि किस तरह से मॉनसून दक्षिण पश्चिमी मौसम धीरे धीरे काफ़ी हिस्से जो है वो कवर कर चुका है भारत के। अब आगे वो कहां कहां जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है, ये तमाम जानकारी दे रही है हमारी एआई सहयोगी भूमि। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। दक्षिण पश्चिमी मानसून विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। यहाँ के कुछ और हिस्सों में प्रवेश करने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी मानसून पहुंच चुका है। बाकी बचे हुए हिस्सों को भी जल्दी कवर कर लेगा। बिहार के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया। वहीं बिहार के ही कुछ और इलाकों में मानसून 2 से 4 दिन में पहुंच जाएगा। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। गांगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थिति अनुकूल है। साथ ही झारखंड के कुछ भागों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून की इस यात्रा को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। तो मॉनसून ट्रैकर आपने जान लिया क्या कुछ मॉनसून को लेकर अपडेट है। अब आगे बढ़ते हैं और आने वाले 2 दिनों में मौसम का क्या कुछ हाल रहेगा वो आपको बता देते हैं, यानी कि जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान कहाँ क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से किन किन जगह पर क्या कुछ जो है सूचना दी गई है, वो तमाम जानकारी हम आपको इस नक्शे के जरिए देंगे। तो सबसे पहले उत्तर भारत से शुरुआत करते हैं। देख पा रहे हैं आप हम इस स्क्रीन पर गिलगित, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनेक जगह बरसात हो सकती है। और पूर्वोत्तर के जो मेन हिस्से हैं, जैसे कि मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यहाँ पर बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। अधिकतर जगह यहाँ पर बरसात हो सकती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे कि चाहे लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार हो, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। वहीं केरल, तटीय कर्नाटक, बीती दक्षिण कर्नाटक में भी यही स्थिति है। साथ ही साथ रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ कोकण और गोवा में आप देखेंगे कि अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ में अनेक जगह बारिश हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब आगे बढ़ेंगे, मौसम की चाल आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ मौसम का हाल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ के साथ साथ उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ज्यादातर इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। और कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं।
इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो ज़्यादातर जगह पर यही हाल देखने को मिला है। जोरदार बारिश हुई है बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में बारिश हुई है। इसके साथ साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुडुचेरी, तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में भी यही देखने को मिला है। तेलंगाना में भी यही स्थिति देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल हम आपको बता रहे हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम की क्या कुछ स्थिति रही है वो हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम जगह पर जोरदार बारिश हुई है। वहीं मराठवाड़ा में भी यही स्थिति देखने को मिली है। तो पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। तो ये तो आपने जान लिया कि पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही, आने वाले 2 दिन में क्या स्थिति रह सकती है। अब आपको हम गर्मी से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। गर्मी से जुड़ा हुआ तमाम जो अपडेट है वो दे रही है हमारी एआई सहयोगी भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गर्मी के मौसम की ताजा जानकारी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज हमें किस इलाके पर नजर बनाए रखनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चल रही हैं, इसलिए वहां नजर बनाए रखें। राजस्थान में रात का मौसम भी गर्म रहेगा और ओडिशा में कुछ जगहों पर उमस भरे दिन हो सकते हैं, इसलिए यहां पर भी नजर बनाए रखें। इस गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें, पानी का सही मात्रा में सेवन करें और बिना जरूरत के बाहर न निकलें। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। तो गर्मी से जुड़ा तमाम जो अपडेट है वो भी आपने जान लिया, और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी, है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे कि कहां पर कितना अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि बताएंगे आपको तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली का, जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको मैक्सिमम टेम्परेचर की जो स्थिति है वो बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का हाल भी बता देते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, बिहार का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिली, जहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। अब आगे बढ़ते हुए अन्य हिस्सों का हाल बता देते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्ज किया गया 45.1 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर था। अब आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति हम बता देते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति बता रहे हैं, कहाँ पर कितनी दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ लेते हैं, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान कहाँ पर कितना दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। पूर्वी राजस्थान में ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो कितना मिनिमम टेम्परेचर का अंतर जो है वो दर्ज किया गया, ये तमाम जानकारी हमने अभी आपको दी। अब बताते हैं, सबसे कम न्यूनतम तापमान झारखंड के रांची में दर्ज किया गया 21.6 डिग्री सेल्सियस।
इसके अलावा जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या कुछ स्थिति दर्ज की गई, वो आपको एक झलक में दिखा देते हैं। तो ये जाना आपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी कि बताएंगे आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक। और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में ये 143 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। राजधानी दिल्ली के बाद हम आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं लखनऊ का। लखनऊ में ये 136 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद पटना का रुख करते हैं। पटना में 215 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु में ये 51 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डाल लेते हैं पुणे में क्या स्थिति है। पुणे में ये 54 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद का रुख करते हैं, जहां पर AQI 63 दर्ज किया गया और ये भी अच्छी श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद आगे बढ़ते हुए कोलकाता का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर AQI 151 दर्ज किया गया और ये भी सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। वहीं मुंबई में ये 54 दर्ज किया गया और ये अच्छी श्रेणी में माना जाता है। मुंबई के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर AQI 91 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी कैटेगरी में माना जाता है। चलिए अब अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बिजली की चमक के साथ बारिश होगी, बाकी के 2 दिन मिला जुला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 18 से 20 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 7 और बाकी के 2 दिन ये 8 डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट कर सकता है। गुलमर्ग में आने वाले 4 दिन शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का हाल आपने जान लिया पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर। अब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का रुख कर लेते हैं, जहां आप देखेंगे कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश है। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 से 34 के बीच है और जो मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 14 से लेकर 16 के बीच लगातार 4 दिन फ्लक्चुएट करता रहेगा, यानी कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश वाला मौसम रहेगा। तो अगर आप कुल्लू जाने का सोच रहे हैं तो अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। उत्तराखंड के मसूरी अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन
मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 26, बाकी के 3 दिन ये 27 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 14 से लेकर 16 के बीच ये फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मसूरी में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कैसा रहेगा मौसम का हाल पर्यटन की दृष्टि से, वो आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या का। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो पहला दिन शुक्रवार का मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। बाकी के जो 2-3 दिन है शनिवार से लेकर सोमवार तक बारिश वाला मौसम रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आपको बता देते हैं 40 से 43 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 28, बाकी के 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या का हाल भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ लेते हैं, ओडिशा का रुख कर लेते हैं। यहाँ की पुरी अगर आप जा रहे हैं तो आपको बताएं कि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक आप देखेंगे एक दिन मिला जुला मौसम, फिर बारिश, फिर मिला जुला मौसम, फिर बारिश। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 32 और 33 के बीच रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी कि पुरी में पहले दिन 33 अधिकतम तापमान रहेगा, बाकी के 3 दिन 32 रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का रुख कर लेते हैं। 4 दिन बारिश होगी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। अधिकतम तापमान पहले दिन 20, बाकी के 3 दिन ये 21 रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर हमने आपको बताया। अब मिनिमम टेम्परेचर पर नज़र डाल लेते हैं। ये 4 दिन एक समान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दार्जिलिंग में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान हमने आपको बता दिया कि क्या कुछ स्थिति रह सकती है टेम्परेचर को लेकर, बारिश को लेकर। तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान शुरू के 2 दिन 37, बाकी के 2 दिन ये 38 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर ये 2 दिन शुरू के 26 और बाकी के 2 दिन 27 रह सकता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, निजामाबाद में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर भी बता दिया, मिनिमम टेम्परेचर भी बता दिया। तो अगर आप निजामाबाद जा रहे हैं तो अपना बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। राजस्थान के माउंट आबू अगर आपको जाना है तो यहाँ का हाल भी बता देते हैं। पहले दिन यहाँ पर मिला जुला मौसम होगा, बाकी के जो 3 दिन है बिजली की चमक के साथ यहाँ पर बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 30 और चौथे दिन ये 28 रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर पर आप नज़र डालेंगे जब, तो आप देखेंगे कि ये 19 से 21 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक माउंट आबू में क्या हाल रहेगा वो हमने आपको बताया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट अगर आप जा रहे हैं तो 4 दिन मिला जुला मौसम देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 38 से 40 के बीच रह सकता है। वहीं जब आप न्यूनतम तापमान पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान इन 4 दिन के अंदर जब आप देखेंगे तो ये 25 से लेकर 27 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो चित्रकूट में शुक्रवार से लेकर सोमवार तक का हाल आपने जान लिया। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। अब अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी। तो इस मौसम के हिसाब से कहां पर, किस जगह पर, किस तरह से कौन सी फसल उगानी चाहिए, कैसे उस फसल की देखभाल करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में अच्छे से खेत तैयार करने के बाद धान की नर्सरी तैयार करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। मूंगफली की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। जो किसान मूंगफली की बुवाई कर चुके हैं वो ध्यान रखें कि खेत में किसी तरह के कीट का अंदेशा तो नहीं है। ऐसे में मूंगफली की फसल को कीट से बचाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इस समय अदरक की रोपाई भी की जा सकती है। इसी तरह हल्दी की रोपाई का भी समय है। ओडिशा में करेले की बुवाई कर सकते हैं। वहीं बैंगन और भिंडी की बुवाई भी करें। अभी किसान मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। ओडिशा में जरूरत के अनुसार ही केले के बागों में सिंचाई करें। इन दिनों गन्ने की फसल में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ के किसान धान की रोपाई करें। रोपाई के कुछ दिनों बाद धान के खेत से खरपतवार निकालने का काम करें। झारखंड में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। झारखंड के किसान उड़द की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं अरहर और ज्वार की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर लें। इसके अलावा झारखंड में मूंगफली की बुवाई करें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई भी कर सकते हैं। झारखंड में सोयाबीन बोने का उचित समय है। झारखंड के किसान लीची और आम की पौध लगा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अमरूद की पौध भी लगा सकते हैं। इसी तरह
कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम जानकारी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और ये सेगमेंट है आज की फसल। तो आज की फसल हम आपको बता दें कि बेबी कॉर्न है, जिसे शिशु मक्का भी कहा जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। और आप देखेंगे जो इसकी फसल है वो साल भर बोई जा सकती है। तो इस फसल के प्रचलन को देखते हुए, इसके यूजेस को देखते हुए क्या कुछ इसकी अच्छी फसल पाने के लिए करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की क्या कुछ सलाह है, वो तमाम जानकारी हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं। तो बेबी कॉर्न की अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जानी। इससे पहले इसी कार्यक्रम में और भी जानकारी आपने प्राप्त करी। अगर आप ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। शुरू करते हैं मूंगफली के भाव से। एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में मूंगफली के सौदे 6,925 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तमिलनाडु की इरोड मंडी में मूंगफली 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मूंगफली का भाव 6,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चलिए देखते हैं सरसों का भाव। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों के सौदे 5,600 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की लालसोट मंडी में सरसों का भाव 5,850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब हम आते हैं सेब के भाव पर। गुजरात की पोरबंदर मंडी में सेब के सौदे 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव 21,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। जो बीमारी को भगा दे वो योग है।
जो आपको निरोग बनाए वो योग है, जो आपको जीवन जीना सिखा दे वो योग है। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। तुमको पता है जब तुम चीख कर गायब हो गई थी ना, तब खरूसा ने तुम्हारी दुकान का ध्यान रखा। उसने तो अपनी दुकान भी नहीं खोली अच्छू। और पता है उसने तुम्हारी पूरी दुकान की सफाई कर दी और तुम्हारा ताज भी चमका दिया। अरे वाह एल्मो, तुम तो बहुत काइंड दोस्त हो। ये झूठ मूठ की पट्टी तो ठीक है एल्मो, पर पीकू के साथ कलरिंग करने का कोई और तरीका जरूर होगा। सोचो एल्मो, सोचो। देखिए गली गली सिम सिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश